एक सिनेरियो सोचो, दो एम्प्लॉइज राहुल और अर्जुन दोनों ने अभी अभी MBA कंप्लीट किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं एक ही डेट पर, सेम रोल, सेम पे स्केल और सेम ही एक्सपीरियंस। दोनों को एक एक टीम्स असाइन होती है लीड करने के लिए। अब इस वीडियो का सवाल ये है कि जब दो लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं तो क्या दोनों का करियर ग्राफ सेम होता है? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर आता है और काम सिर्फ टास्क नहीं एक्सपेक्टेशन बन जाता है, क्या तब भी दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी रहती है या फिर टाइम के साथ साथ उनकी ट्रैजेक्टरी अलग हो जाती है? और अगर अलग होती है तो क्यों? क्या फर्क स्किल्स का होता है या माइंडसेट का? क्या अप्रोच मैटर करता है या फिर ये सब बस लक का गेम है? आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, राहुल और अर्जुन की जर्नी को फॉलो करते करते। इस वीडियो का पर्पस किसी को सही या गलत साबित करने का नहीं है, हमें बस डिफरेंस समझना है कि हाई सैलरी ग्रोथ या फिर ऐसे लोग जो करियर में जल्दी ग्रो करते हैं वो एक्चुअली अलग क्या करते हैं और क्यों कुछ लोग सालों तक सेम पोजीशन, सेम ब्रैकेट में अटके रहते हैं। I'll explain this with the help of two real life scenarios. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रियल टेस्ट फर्स्ट डे पर नहीं होता। रियल टेस्ट तब होता है जब पहली बार प्रॉब्लम आती है और यहाँ भी वही हुआ। एक नॉर्मल आफ्टरनून था, क्लाइंट ने कॉल करके बोला कि जो रिपोर्ट शेयर की गई थी उसमें डेटा मिसमैच है। 5 बजे क्लाइंट के साथ एक कॉल शेड्यूल थी, टाइम कम था। अब इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं थी कि मिस्टेक्स हुई, मिस्टेक्स तो हर जगह होती है। इंटरेस्टिंग चीज था रिएक्शन राहुल और अर्जुन का। राहुल ने सिचुएशन को देखा और तुरंत सोचा कि इशू सोर्स का है। उसने टीम से ज्यादा डिपेंडेंसी पर फोकस किया। उसका अप्रोच ये था कि गलती कहाँ से आई वो पता करके खुद को सेव करना। क्लाइंट को कम्युनिकेशन भी डिफेंसिव टोन में गया। दूसरी तरफ अर्जुन ने सेम इश्यूज नोटिस किए, लेकिन उसने पहले पैटर्न समझा। मिसमैच कहाँ हुआ, इम्पैक्ट क्या था, फिक्स करने में कितना टाइम लगेगा। उसने क्लाइंट को रीजन नहीं टाइमलाइन दिया। डिफरेंस छोटा लग सकता है पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी ही एम्प्लॉय पर कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। यहाँ से परसेप्शन बिल्ड होता है और परसेप्शन ही फ्यूचर रोल्स डिसाइड करता है। सेम प्रॉब्लम, सेम ऑर्गेनाइजेशन पर रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग। और ये सिर्फ एक पर्सनालिटी डिफरेंस नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी है। जनरली अगर आप देखोगे तो लोग दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी एबिलिटी मोस्टली फिक्स्ड होती है, इसलिए जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो उन्हें थ्रेट लगते हैं। फीडबैक उनको पर्सनल अटैक लगता है। फेलियर उनके लिए सिग्नल होता है कि सिस्टम ही खराब है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ऐसा मानते हैं कि स्किल्स कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो सकते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम लर्निंग का एंट्री पॉइंट बन जाता है। फीडबैक बिकम्स अ टूल, नॉट एन अटैक। स्टडीज दिखाती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट एम्प्लॉयज ज्यादा फीडबैक सीख करते हैं। फेलियर के बाद उनसे सीख कर उसे और भी इम्प्रूव करते हैं और टाइम के साथ साथ बेटर लीडर्स भी बनते हैं। नॉर्मली मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ माइंडसेट को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि बस स्किल्स होने से आप प्रोडक्टिव नहीं होते। आपका माइंडसेट आपके स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्रेशर में आप ब्लेम करते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, क्योंकि जब आप लीडर बनते हो तो आपका माइंडसेट पूरी टीम का आउटपुट डिसाइड करता है। कुछ टाइम के बाद एक और सिचुएशन आई। इस बार इशू क्लाइंट का नहीं था बल्कि टीम के अंदर का मिस्टेक था। कोड में एरर्स थे। अब यहाँ लीडरशिप टेस्ट होगा। नाउ इन दिस राहुल का पैटर्न कंसिस्टेंटली बना रहा। उसने मिस्टेक को इंडिविजुअल एरर की तरह देखा। कॉन्वर्सेशन का फोकस था ये कैसे मिस हुआ। टोन में प्रेशर था और फ्रस्ट्रेशन विजिबल था। दूसरी तरफ अर्जुन ने सेम मिस्टेक को एज अ टीम टैकल करने का सोचा। उसने पहले कॉन्टेक्स्ट समझा, एरर कहाँ जनरेट हुआ, रिव्यू का गैप क्या था, प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकता है। उसने ब्लेम असाइन नहीं किया बल्कि क्लैरिटी दिखाई, क्योंकि जब लीडर काम रहता है टीम का नर्वस सिस्टम भी काम रहता है। यहाँ एक सिंपल कॉन्ट्रास्ट दिखाती हूँ। राहुल फॉल्ट ढूंढता है और ब्लेम असाइन करता है, जबकि अर्जुन अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और सोल्यूशन फ्रेम करता है। वैसे टीम्स में जिनके लीडर्स ब्लेम कल्चर अडॉप्ट करते हैं उनका ट्रस्ट लेवल सिग्निफिकेंटली लोअर होता है। ये ब्लेम साइकिल लोगों को प्रॉब्लम अवॉइडेंट बनाता है बिकॉज पीपल स्टार्ट थिंकिंग लेट्स जस्ट कवर इट अप, लेट्स प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फर्स्ट, और सारे विजन्स और लॉन्ग टर्म गोल्स फेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ लीडर्स जो प्रॉब्लम को शेयर्ड चैलेंज मानते हैं वो टीम से ओपन कम्युनिकेशन रखते हैं।
टीम मेंबर्स अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ओपनली डिस्कस करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होती है, कलेक्टिव ग्रोथ होती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर एम्प्लॉइज लाइक अर्जुन, क्योंकि वो लीडरशिप माइंडसेट डेवलप करते हैं और यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देता है आपको। और वो लोग जो सिर्फ फॉल्ट ढूंढते हैं, ब्लेम असाइन करते हैं, बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। अब तक आपने राहुल और अर्जुन की जर्नी देखी। शॉर्ट टर्म में दोनों सेम लगते हैं, सेम जॉब, सेम सैलरी, सेम प्रेशर, पर लॉन्ग टर्म में रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है। अर्जुन जैसे लोग धीरे धीरे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब है ग्रोथ और ग्रोथ का मतलब होता है बेटर रोल्स, बेटर पे और बेटर ऑप्शंस। राहुल जैसे लोग यहीं अटक जाते हैं। टैलेंट और एक्सपीरियंस होने के बावजूद उनका डिफॉल्ट रिएक्शन हो जाता है ब्लेम, एक्सक्यूज और फ्रस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता, डिफरेंस रिएक्शन का होता है। जब प्रॉब्लम आती है, राहुल सोचता है गलती किसकी थी और अर्जुन सोचता है इसे फिक्स कैसे करे। सेम सिचुएशन, डिफरेंट आउटकम। अब अगर आप राहुल के साथ रिलेट कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि गेम ओवर है। चेंज इज पॉसिबल, बस सिस्टम बनाना पड़ेगा। नाउ आई टेल यू 5 प्रैक्टिकल चीजें जिनसे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छे इंसान बन सकते हो। ब्लेम को पॉज करो। प्रॉब्लम आते ही पहला सवाल होना चाहिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हर इश्यू के साथ एक सोल्यूशन सजेस्ट करो, चाहे सोल्यूशन परफेक्ट हो या ना हो। ओनरशिप दिखाना मैटर करता है। फीडबैक को डिफेंड मत करो, डिकोड करो। ये समझने की कोशिश करो इस फीडबैक से कौन सा स्किल आपका इम्प्रूव हो सकता है। स्मॉल विन्स शेयर करो। हर 10-15 दिन में एक ऐसा काम डिलीवर करो जिसका क्लियर इम्पैक्ट दिखे। आपके लर्निंग्स का रिकॉर्ड रखना सीखो। मिस्टेक्स हुई, क्या सीखा, नेक्स्ट टाइम क्या बेटर करोगे, ये सब लिखना स्टार्ट करो। माना ये सब सुनने में मोटिवेशनल लाइंस जैसे लगती है, बट वर्क प्लेसेस की यही रियलिटी है। हर एक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको एक लीडर जैसे सोचकर डिसीजन लेना होता है और वही डिसीजंस लॉन्ग टर्म में सैलरी, रोल और रिस्पेक्ट डिसाइड करता है। अगर आपको ऐसे ही रियल लाइफ वर्क प्लेस ब्रेकडाउन्स चाहिए जहां हम सिर्फ थियरी नहीं प्रैक्टिकल बिहेवियर डिकोड करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए अगर आप राहुल से ज्यादा रिलेट करते हैं कि अर्जुन से।